Today, I would like to tell you an article, a dot, an expression of caring of for the senior citizens. हम लोग आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुके हैं अपने सीनियर सिटीजन्स के देखभाल को लेकर के। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कभी भी कब्रें बनाने से इंसान जिंदा नहीं हुआ करते हैं। कभी भी उनके नाम पर मृत्यु भोज करने से इंसान जिंदा नहीं होता है। जब तक आदमी जिंदा है, आपके साथ है, तब तक उनके साथ जो भी करना आप कर लो। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा पूरा टाइम मैक्सिमम हम दो लोगों के साथ बिताना चाहिए। नंबर एक में बूढ़ों के साथ में, नंबर दो बच्चों के साथ में। जो बच्चे हैं आपका भविष्य हैं, और जो बूढ़े हैं आपका भूत हैं। और जब भूत और भविष्य आप दोनों ठीक करेंगे तो वर्तमान अपने आप ठीक हो जाएगा। वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, गाँव घर का है, गाँव का है, कहीं का भी है, वह आपको आपका भूतकाल बता सकता है। और जो भविष्य है, जो कुछ नहीं जानता, आप उसे सब कुछ सिखा रहे हो। तो भूत और भविष्य ठीक करिए। शानदार भूत था, भविष्य तो महान है, संभालो उसे जो कि वर्तमान है। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। When we get old, we start thinking about our past life. We start worrying about our future. Many questions come into our mind. Each one of us will be senior citizens one day. In the past, people used to take care of the elderly members of their family happily. They had love and respect for the elderly members of their families. People felt well blessed and contented to take in taking care of senior citizens in their families and even in the society. But today, care of senior citizens has become a matter of serious concern, serious problem. Today, senior citizens have many problems. The most important problems they face are deteriorating health, lack of shelter, fear, depressions, sedentary, isolations, boredom, and financial support. These problems are faced to the elderly people all over the world. Elderly people feel happy and contented with their families. They wish to spend their whole life with their children and grandchildren. They have a longing to be loved and respected by their families. ये जो आपके वृद्धाश्रम ओल्ड शेल्टर चल रहे हैं, वृद्धाश्रम चल रहे हैं, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं पर भी चल रहा है, वहाँ पर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का कोई माता पिता नहीं है। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति का कोई माता पिता नहीं है। वो माता पिता हैं डॉक्टर्स के, इंजीनियर के, आईएएस के, जो किसी भी बहुत बड़े, जो कि फॉरेन सर्विस में जॉब कर रहे हैं, उसके माता पिता दिल्ली में। अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना बताने वाला हूँ। एक विद्यालय, दिल्ली के एक विद्यालय का टूर गया था और उनको दिखाया गया वृद्धाश्रम कि वृद्धाश्रम कैसे हैं। और जब वो छोटी सी लड़की वहाँ वृद्धाश्रम पर जाती है तो वहाँ उसको अपनी स्वयं की दादी मिलती है। दादी रोने लगती है और उस बेटी ने पूछा, दादी आप यहाँ कैसे? तो दादी ने कहा कि आपके बेटा, मेरे आपके पापा मुझे यहाँ पर छोड़ गए हैं। उस लड़की को बताया गया था कि दादी कहीं रिश्तेदारी में चली गई हैं, कि रिलेटिव्स के यहाँ चली गई हैं। उस दादी ने कहा उस छोटी सी लड़की से, मुझे भोजन भी मिल जाता है और मुझे सब कुछ यहाँ दिक्कत नहीं है, पर मुझे बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है। वो लड़की वहीं जिद करके बैठ गई। टीचर्स को, उसके पेरेंट्स को फ़ोन करना पड़ा। उस लड़की ने कहा कि मेरी दादी यहाँ रहेगी तो मैं रहूँगा। मैं ये बता रहा हूँ, आज के स्टूडेंट्स को, आज के बच्चे को ऐसा डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प दिखाना पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी उस पेरेंट्स को दादी को घर लाना पड़ा और दादी और पोती दोनों एक साथ रहने लगे। ये समस्या आज के टाइम पर है। So it is very painful for them when they are left alone or sent a old age homes. The members of family should take as much care of their elderly members as possible. This care should this care should be the collective efforts of the members in the family. The care of the aged man or woman should not rest on the shoulders of any one member of the family. This can make situations less stressful. Even if some of the members live in another city, they should involve themselves in the seniors care as much as possible. We should discuss the needs and problems of the elderly members. We should remain alert towards the needs of the elders and should interact with them regularly so that they
may not feel isolated. If they are grandchildren in the family, they should regularly spend some time with their grandparents. The grandchildren can do some activities with them so that their feelings of isolations may be removed to some extent. It is my own request and suggestion advice to the students of the today. If you have your grandparents, please invest your some time, pass your some time with them so that अगर आप खेल रहे हो तो आपको खेलता देख करके आपकी जो दादी हैं बाबा हैं उनको बहुत आनंद मिलता है। इसलिए मुझे लगता है प्लीज़ अपना समय उनके साथ बिताइए। ये वीडियो निश्चित तौर पे उन्हीं को समर्पित है। केयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स कि कैसे हम आज बड़े, पहले तो हम लोग गर्व से करते थे, पहले लोगों का हार्टली मेंटली अटैचमेंट होता था, आज लोग इसको प्रॉब्लम महसूस करें। लेकिन मैं हर बहू को बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि एक हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है। दो बातें मैं बताऊँगा यहाँ पर, ध्यान सुनेंगे। जो बहू है अपने जब वो युवा है तो वो सोचती अलग रहा जाए, लेकिन जब वही कभी वृद्ध बनती है तो सोचती पूरे परिवार को एक रखा जाए। तो मैं समझ रहा पहले से सोचा जाए पूरा परिवार एक रहे तो ये सीनियर सिटीजन्स की केयर बहुत अच्छी होगी। सीनियर सिटीजन्स जो केयर है उसको अपनी जिम्मेदारी समझें, उसको बोझ नहीं माने। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।